पिछले वीडियो में हमने देखा कि जोनाथन को ड्रैकुला की पूरी सच्चाई पता चल गई और वो ड्रैकुला के महल से भागने में सफल तो हो गया था, पर वो अभी महल के आसपास ही था। अब आगे जोनाथन ड्रैकुला के महल से किसी तरह भागने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसकी रूह अब भी महल की घुटन और ड्रैकुला की भयानक उपस्थिति को महसूस कर रही थी। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, पर अब उसे लग रहा था कि ड्रैकुला की छाया उसकी आत्मा तक पीछा कर रही है। महल से बाहर निकलकर भी वह सुरक्षित नहीं था। यह खौफ अब उसकी हर सांस में समा चुकी थी। जोनाथन ने जैसे तैसे महल से निकलकर आसपास के पहाड़ों की ओर भागना शुरू किया। उसके शरीर पर घाव थे और ठंडी हवा उसके शरीर को जमा रही थी। वो अपने दर्द और थकावट से लड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे एक भयानक अंधकार का एहसास हो रहा था, मानो काउंट ड्रैकुला अब भी उसकी छाया की तरह उसका पीछा कर रहा हो। रात के अंधेरे में उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। कभी वह भेड़ियों की भयानक आवाज़ें सुनता तो कभी हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट। उसे लगने लगा था कि वह पागल हो जाएगा, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी। उसने अपने पैरों को जितना हो सके तेजी से चलाया, पर पहाड़ी इलाका और ठंड उसे हर कदम पर कमजोर कर रहे थे। जोनाथन काफी दूर तक भाग चुका था, पर उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। पहाड़ियों के बीच एक अजीबोगरीब छाया उसकी ओर बढ़ती नजर आई। वह आदमी की तरह दिख रही थी, पर उसकी चाल अजीब और डरावनी थी। जोनाथन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और भागता रहा, लेकिन वह अजनबी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसके कदम बिना आवाज की थी और उसकी उपस्थिति से उसका दिल डूबने लगा। जोनाथन ने देखा कि वह छाया अब और करीब आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसकी मुस्कान में एक खौफनाक शैतानी चमक थी। जोनाथन का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी और करीब आया और उसकी आंखों में जोनाथन ने एक पागलपन सा देखा। अचानक वह जोनाथन की ओर लपका। जोनाथन ने तेजी से खुद को पीछे किया और वो आदमी धूल में गिर गया। कौन था वह? क्या यह ड्रैकुला का कोई गुलाम था या कोई और अंधेरी ताकत? जोनाथन ने खुद से सवाल किया, पर उसके पास सोचने तक का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे भागना था। जोनाथन का शरीर अब बहुत थक चुका था, पर उसकी लड़ाई भी जारी थी। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि उसके पैरों के निशान खून से सने थे। वह घायल था और उसकी ताकत धीरे धीरे अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वह ड्रैकुला की मौजूदगी को अब भी महसूस कर रहा था। ये केवल उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा भी इस खौफ में गिर चुकी थी। जोनाथन एक गांव में पहुंच गया। वह अब महल से दूर था, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह किसी से भी मदद मांगने की हालत में भी नहीं था। गांव के लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं थी। वह गांव अजीब था। वहाँ के लोग बिना कुछ बोले जोनाथन को देखते रहे। उनकी आंखों में डर और कुछ रहस्यमयी सवाल थे, जैसे उन्हें पता हो कि वो किस खतरे से भागकर आया है। जोनाथन अब बुरी तरह से थक चुका था। वह किसी घर के सामने गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वो दोबारा होश में आया तो वह एक अंधेरे कमरे में था। उसके आसपास कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, जैसे वहाँ कुछ मर चुका हो। वह कमरा अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था और जोनाथन ने महसूस किया कि इस कमरे में होने के बावजूद भी अभी वो सुरक्षित नहीं है। जोनाथन हॉरकर अब ड्रैकुला के खौफ से बाहर निकल तो चुका था, पर वो जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। काउंट ड्रैकुला की छाया उसके हर कदम पर थी और वह जानता था कि अगर वह जल्दी से कुछ नहीं करेगा तो वह पूरी तरह से इस बुराई के जाल में फंस जाएगा और उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब उसे खुद को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ड्रैकुला को हराना मुश्किल था, पर असंभव नहीं। लेकिन क्या जोनाथन हॉरकर इस मानसिक और शारीरिक हालत में खुद को और अपनी आत्मा को ड्रैकुला के भयावह शिकार से बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, रात 9 बजे, द सीरीज ऑफ हॉरर पॉडकास्ट फॉर लिसनर्स, featured by Horror Pretlo.
डर की माया नगरी। प्रेजेंटेड बाय मी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इन द स्टोरी ऑफ घोस्ट। Stay tuned, stay connected, and don't forget to like and subscribe.